प्रिय विद्यार्थियों, आज का यह वीडियो रीतकालीन कवि देव की भक्ति भावना से संबंधित है। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में पीडीएफ नोट्स में आपने पढ़ा होगा कि रीतिकालीन कवि देव ये आचार्य और कवि दोनों की परंपरा में आते हैं। इसलिए रीतिकाल में जो 3 प्रकार की काव्य रचनाएं मिलती हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीतिमुक्त, उसमें रीतिबद्ध काव्य परंपरा के कवि देव थे रहे हैं। इनके काव्य में चूँकि भक्ति है और भक्ति से पहले श्रृंगार के मूलतः कवि हैं, और भक्ति चूँकि श्रृंगार में नायक और नायिका के तौर से उन्होंने राधा कृष्ण को रखा है, और राधा कृष्ण की भक्ति करते करते वो एक अलग दिशा में ले जाते हैं, श्रृंगार के क्षेत्र में भी आगे रंग जाते हैं वो। लेकिन उन्होंने अन्य जो रीतिकालीन कवियों से इनकी भक्ति इस मायने में भिन्न है और विशिष्ट है कि इनके वासनाजन्य चित्रण नहीं है, भक्ति इनकी उदात्त भाव भूमि पर है। और जैसा कि हमने भक्तिकालीन की परंपरा में जाना है, पिछले वर्ष पढ़ा है कि जितने भी संत और भक्त कवि हैं वो आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच में सबसे बड़ा बाधक है मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जे मन पर असवार हैं ऐसे दुर्लभ एक। ये कौन कहता है? कबीरदास जी कहते हैं। और मन के बारे में ही मन को अंग करके साखियाँ उन्होंने लिखी हैं, अनेक दोहे हैं उसमें। और जितने भी भक्तिकालीन कवि हैं, तुलसी, सूर, जायसी और अन्य जो परंपराएं हैं चारों, कृष्ण भक्ति की, राम भक्ति की, निर्गुण परंपरा की, सभी ने मन पर नियंत्रण करने की बात कही है। क्योंकि मन ही ऐसा है जो 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और 5 इंद्रियों के माध्यम से वह मन सबको भ्रमाता है। वो अपनी अंतर्मुखी वृत्ति से जो मूल शुद्ध आत्मा, चैतन्य तत्व आत्मा जीव के अंदर है, वो भगवान के अंदर है। भगवान का ब्रह्म भगवान के अंश भी कहा गया हमारे शास्त्रों में, और कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार जो भगवान के बराबर ही है, पर वो अविकारी रूप है उनका और हमारा विकारी रूप है। तो है तो आत्मा ही, वो आत्मा सर्वशक्तिमान है। वो आत्मा को भक्तिकालीन कवियों ने उस आत्मा को उन्होंने अलग कहा है, 5 इंद्रियां अलग है और मन अलग है। मन 5 इंद्रियों और आत्मा को ऐसा रूप दे देता है कि वो आत्मा के जो मूल ऐश्वर्य है, आत्मा के मूल तात्विक गुण हैं, वो दब जाते हैं। और जो 5 इंद्रियां हैं सेवक हैं और जीव राजा है। लेकिन मन क्या करता है? सेवक को राजा के ऊपर बैठा देता है, राजा उसकी विवश होकर के, जीव राजा 5 इंद्रियों का गुलाम होकर के पूरा जीवन अपना नष्ट कर लेता है। इस प्रकार की भक्ति के लिए देव कवि ने बहुत बढ़िया बात कही है। मन को फटकारते हैं कि ये मन क्या करता है? स्पर्शन माने शरीर के विषय, वही सब गर्मी में कूलर चाहिए, एसी चाहिए। रसनेंद्रिय के भोग में खट्टा, मीठा, चरपरा, इसकी तमाम स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए में लिप्त रहता है। और घ्राण, अरे वाह क्या सुगंधित वस्तु है, मजा आ गया, आनंद आ गया। तो घ्राण इंद्रिय का विषय। चक्षु इंद्रिय का विषय रंग से संबंधित, कौन से रंग में ये अच्छा है या बुरा, इस तरह की कल्पना करना। और श्रोत इंद्रिय माने कर्ण प्रिय, ये कठोर आवाज़ है, ये बहुत अच्छी आवाज़ है, और संगीत आदि आते हैं। तो 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति लगाने वाला, आत्मा को भ्रमित करने वाला ये मन है। अब ये क्या कहते हैं कि राधा कृष्ण, जिसको उन्होंने नायक नायिका के तौर से प्रस्तुत किया है, मतलब राधा कृष्ण के प्रेम में इस मन को डुबो देना चाहते हैं। और क्या कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात, ऐसो ही जो जान तो कि तू विषय के संग, एक शब्द छूट गया, ऐसो ही जो जान तो कि तू जय है विषय के संग, तू विषयों के साथ में जाएगा। एरे मन मेरे हाथ पांव तेरो तोड़ दो, ये कौन कह रहा? आत्मा कह रहा है।
आत्मा जीव राजा है, उसे पता लगा कि हमारी परेशानी, हमारा साम्राज्य नष्ट क्यों हो रहा है, हमारे अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत वैभव है, वो आज धूमिल क्यों हो रहा है, क्यों हम परेशान हैं। तो पता लगा 5 इंद्रियाँ हैं, और 5 इंद्रियों किसके वश में है, मन के वश में है। तो मन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं देव कवि कि हे मन, मुझे पता होता कि तू 5 इंद्रियों के विषय भोगों में मुझे ले जाएगा और मुझे फंसा देगा, तो हे मेरे मन, मैं तेरे हाथ पे तोड़ देता। और भी 2 लाइनें इसमें हैं जो एक विषय विस्तार की विषय में छोड़ दी गई हैं। और क्या करता, चलन न दे तो देव चंचल अचल कर। देव कवि कह रहे हैं, और तू मुझे चलन न दे, मतलब एक जगह स्थिर नहीं होने देता है। मैं यदि अचल होना चाहूँ तो तू मुझे क्या कहता है, चंचल कर देता है। चाबुक चितावनीन मारे मुहूर्त, और तेरे को मैं चाबुक से मार मार के तेरे मुंह को मैं तोड़ देता। और क्या करता, तेरे गले में बहुत विशाल भारी पत्थर बांध करके, और नगारा मतलब ढोक ढोक बजा करके तेरे गले में बांध करके, नगाड़ा बांध करके, पत्थर बांध करके, राधावर विरध के बारिद में तोड़ दो। क्या हुआ, राधावर, राधा कौन है, कृष्ण की प्रियतमा। राधा वर माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के विरध माने उनकी स्तुति भक्ति के समुद्र में तुमको डुबो देता। इस प्रकार से देव कवि कहते हैं। देव का ये विश्वास भी था कि वो ईश्वर वह कर्मकांड वेशभूषा में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। जब भक्ति काल में सगुण परंपरा थी, वो रीति काल में भी आई, तो अष्टयाम के भक्ति के नाम पर उन्होंने बहुत भ्रष्टाचार फैला, कर्मकांड में ले गए। पर देव कभी नहीं जीतते हैं। क्या कहते हैं, वो कर्मकांड में नहीं है, जटा बढ़ाने में नहीं है, तीर्थ व्रत कथा तिलक माला से प्राप्त नहीं होता, पाइए प्रगट परमेश्वर प्रतीत में। इसके सूत्र में ही देव का विश्वास है। और ये 8 याम, ये 8 पहर हे राम तुम्हें पूजत रहो। तो राम मतलब है कृष्ण कहो, राम कहो, ईश्वर कहो। इसके द्वारा अपनी पूजा अर्चना अपने अपने राम को चढ़ाने में डूबे रहते थे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। ये वाली बात आपको संत परंपरा में मिलती है कबीर आदि के यहाँ। जब माला छापा तिलक रचन को काम, मन कांचे नाचे वृथा साँचे राचे राम, पान पूजे हर मिले तो मैं पूजो पहाड़, याते तो चाकी बली पी, कहाँ कर पत्थर जोड़कर मस्जिद लाई। ये संत का परंपरा के मूल उद्घोष हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि ये कर्मकांड से विरत थे। और देव का वैराग्य वास्तव में अतिशय राम की, है ना, प्रतिक्रिया है। जैसा कि हाय कहा करो, चंचल या मन की गति से मति मेरी भुलानी, तेरे समझाए किया रस भोग, न देव तो तसना तिनसानी। दाढ़े में दाख बता ससिता मधु, रूख पिए यव पीयूष से पानी, पैन तऊ तरुण तीय के अधरान के पीने की प्यास बुझानी। वो एक गुणभद्र आचार्य हुए हैं, उन्होंने आत्मानुशासन लिखा है। उसमें यही बात कही है, संस्कृत के आचार्य ने, जैन परंपरा से आते हैं, कि आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें तीनों लोगों के और तीनों कालों के सारे पदार्थों को उसमें डाल दो तो अणु के बराबर भी नहीं है। अब बोलो, वही बात कह रहे हैं यहाँ पर कि ये चंचल मन की गति, हमने मन की कितनी बातें मानी। एक इच्छा पूर्ति करते हैं, दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है, उसकी पूर्ति करते चौथी खड़ी हो जाती है, 5वीं। अब कितनी भी इसकी बात को हम माने, तो एक छोटा सा एक उदाहरण दे करके आज हम इस बात को यहीं पर ख़त्म करेंगे। इसमें जो लिखा है ना, इसी बात को हाय, है ना, चंचल या मन की गति में तेरी भुलानी, मैं तेरी जो चंचल मन की गति है ना, मैं तेरी बात को समझ गया, इसने मेरी मति मन बुद्धि को मेरे भुला दिया है ना। और तेरे कहने से मैंने कितने सारे पाप किए, है ना। अब देव कवि को एक चैतन्यता आ गई, वो समझ गए मन की, दाढ़ मन अनार दाग है। और तरुणी थी, तरुणी माने जो स्त्री,
भोग का प्रतीक है। इस स्पर्श इंद्रिय के भोगों में हमने खूब मस्त रहे, लेकिन क्या 5 इंद्रिय की भोग की कभी पिपासा पूरी हुई? का अनादिकाल से चले आ रहे भोग, कभी पूर्ति नहीं होती। जो पर्याय हमको प्राप्त होती है उसमें हम तन्मय हो जाते हैं। आज पक्षी की पर्याय है, पक्षी की पर्याय में तन्मय हो गए, पशु की पर्याय में वहाँ तन्मय हो गए, और मनुष्य की पर्याय में जो मिला हम उसको मानने लग जाते। मैं छोटा बड़ा, मैं राजा, मैं रंग, मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरे धन है, मेरा घर है, मेरे गोधन है, मेरा ये रुतबा है। इसी में अपना सारा जीवन समय ये जीव कर देता है। इस प्रकार से देखें हम तो इन्होंने एक बहुत बड़ा छोटा सा उदाहरण कह करके लिखा ना। निष्कर्ष है कि देव में भक्ति भावना भी थी, लेकिन उनके भक्ति संबंधी पदों में सूर्य तुलसी की भक्ति भावना नहीं है। ये वाली बात इसलिए कही गई है कि ये अंश जो आपको बताए गए हैं एक वानगी है, और भक्ति भावना वाले बिंदु को हमें सिद्ध करना है तो उनकी उत्कृष्ट भक्ति ही कही जाएगी। लेकिन ऐसे स्थल बहुत कम हैं, सूर्य तुलसी जैसी एक नष्टता इनके यहाँ उतनी नहीं मिलती, इसलिए बात कही गई है। लेकिन एक बात यहाँ पर इस विषय को समझाने के लिए मुझे उदाहरण देना था। एक बहुत बड़ा कुआं है और उस कुआं खाली है, उसमें पानी नहीं है, और बहुत बड़ा एक सर्प है उसके अंदर, नाग कह लो, अजगर कह लो। और ऊपर पेड़ पे क्या हुआ, विषयों का लोभी पुरुष है, पेड़ पर चढ़ जाता है, वहाँ पर शहद टपक रहा होता है एक बूंद। वो पेड़ पर चढ़ करके उसके ऐसे 2 डाल को पकड़ लेता है और लटक जाता है, और शहद की बूंदें मुंह में आती जाती है, उसका आनंद लेता रहता है। अब उसने थोड़ी देर बाद चूहा आकर के उस डाली को कुतर रहा था। अब उसे ये पता भी चूहा डाली को उतर रहा है, और यहाँ से हाथ छूटा तो नीचे गिरेंगे। इतनी देर में एक हाथी और आता है, हाथी उस पेड़ को हिलाता है। हाथी के हिलाने से क्या होता है, वो शायद तेज़ी से गिरने लगता है, उसको और मज़ा आता है। लेकिन अब देखिए वो पेड़ गिरने वाला भी है, या तो चूहे की कुतरने से डाली गिरेगी तो कुएं में जाएगा, सर्प के अजगर के मुंह में जाएगा वो। और यदि हाथी पेड़ को गिराता है तो भी तय है ये कुएं में गिरना है उसको। उसके पिछले किसी अच्छे कर्म से कोई एक वहाँ से विद्याधर दी जाति के देव निकलते हैं, वो उससे कहते हैं भाई तू तो मौत के मुंह में पड़ा हुआ है, तेरे को हम बचाने आए हैं, आजा हमारे साथ, आजा हमारे विमान में बैठ और ज़िंदगी तेरी बच जाएगी। जम कर मुँह, मतलब यम राज मौत के मुंह में पड़ा हुआ था वो। तो वो कहता है कि अरे देव महोदय, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आप जो पधारे हमारी मदद करने के लिए। 1 मिनट रुक जा, मैं 1 बूंद और मैं पी लूँ। खड़ा रहा वो, 1 बूंद पी ली। अब चल भाई, कहना 1 बूंद और। उसने कहा भाई अब तो चल, मुझे देर जल्दी जाना है। नहीं 1 बूंद और। ऐसे करते करते वो 1 बूंद करते करते वो वहाँ से उसके हाथ की कंपन आने लगा, और देव ने भी विचार कर लिया ये यहाँ से हटने वाला नहीं है, वो अपने आगे चले गए वो। अब आप देखिए क्या होगा उस पुरुष का। हाथ भी तो थकेंगे, चूहा भी तो डाली काट रहा है, हाथी भी तो उसको हिला रहा है। तो ये तृष्णा, आगे कहानी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं कि 5 इंद्रियों का भी लोल भी, रसना इंद्रिय का लोल भी व्यक्ति इतना है कि इसको अपनी मौत नहीं दिखाई देती है। और ये रसना इंद्रिय का उदाहरण है। स्पर्शन इंद्रिय का उदाहरण तो पता ही है आपको, एक हाथी का उदाहरण आता है। ज्ञान इंद्रिय का उदाहरण एक भौरे और कमल का आता है, प्रसिद्ध है। और चक्षु इंद्रिय में तो बिजली के ऊपर जो पतंगे गिरती हैं, है ना, वो अपनी जान गंवा देते हैं। दीपक के ऊपर पतंगे गिर के अपनी जान गंवा देते हैं, है ना। और कर्ण इंद्रिय के लिए सर्प और हिरण का आता है कि वो उसके वशीभूत होकर के अपनी जान अब शिकारी के वश में हो जाता है। तो इस प्रकार से ये देव कवि का जो वैराग्य है वो अतिशय राम की प्रतिक्रिया है ना। तो राम मतलब कहो कृष्ण कहो, उनकी भक्ति में ही अपने को निमग्न कर देना चाहते हैं, पर ऐसे स्थलों के लिए देव की पहचान नहीं है। देव मूलतः रीतिकारी श्रृंगारी कवि हैं, लेकिन क्या भक्ति की बात भी है, नीति की बात भी है, क्योंकि ये कवि की व्यवस्थाएं, मजबूरियां हैं कि कभी ना कभी तो उनको एक शुद्ध सच्चे अंतर्गत से भक्ति करनी है, वो इन्होंने की है। और अन्य रीतिकाली कवियों में ये फिर भी काफ़ी श्रेष्ठ ठहरा जाते हैं। आज की बात हम इतनी कह करके ही समाप्त करते हैं।